आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान बरी। अदालत ने 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और दीगर शामिल। 2018 में आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस दायर किया गया था। एक मुल्जिम खालिद हुसैन ने बरियत की दरख्वास्त दायर नहीं की। रेफरेंस में नामजद मुल्जिम नदीम ज़िया और कामरान कयानी पहले ही बरी हो चुके। सिंध हुकूमत में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील तनाज़े का शिकार। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की सिंध हुकूमत की तरदीद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। एडवोकेट जनरल सिंध की निगरान वज़ीर आला को वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में अपील फायर करने का तासुर बेबुनियाद है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध। नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियों पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून ने इसराइली मजालिम के शिकार निहत्ते फलस्तीनियों का मामला भी उठाया। फलस्तीन में फौरी जंग बंदी पर जोर। बिलावल भुट्टो सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। सियासी मुखालफिन की तनकीद का बुरा नहीं मनाते। जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है उन्हें तनकीद का पूरा हक है। इलेक्शन में अक्सरियत किसको मिलेगी फैसला अवाम ने करना है। अवाम जिसे मुंतखब करेंगे वही हुकूमत बनाएगा। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। पहले मुल्क को ट्रैक पर लाएंगे, फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब लेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिन पर 9 मई के केसेस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुल्क में खराब मुआशी हालात की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पीपल्स पार्टी जल्द मंशूर का ऐलान करेगी। इंतखाबात में पीटीआई से नहीं महंगाई से खतरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घर में घुसने वाले डाकुओं का पुलिस से सामना। अहले खाना को यरकमात बनाकर लूटने वाले 6 डाकू हलाक। वारदात की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। एहलकारों को देखते ही डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तमाम डाकू मारे गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस का बयान। मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त हो गई। मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता निकले। कई शहरों में मुकदमात दर्ज हैं। £190 मिलियन स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी। नैब की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी मुजरिम की तरह ही देखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद, सजाए मौत शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद, सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। साफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकील शेर अफजल मरबत अदालत के रूबरू पेश। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फ्रीकैन से दरखास्त से बरियत पर दलाइल तलब कर लिए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की अदम पेशी पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी।
डेप्यूटी डायरेक्टर राहिल आजम की सरबराही में नैब टीम की अडयाला जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में ही तहकीकात करने का हुक्म दे रखा है। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रिमांड के सेशन जज और हाई कोर्ट के खिलाफ फैसले अपील दायर कर दी। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हुकूक के मुनाफी है, इससे जिंदगी को खतरा है। दरखास्त में मौक़िफ़। नौमे के वाक़यात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाज शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। सरबरा अवामी लीग की मीडिया से गुफ्तगू। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाईकोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात आ रही है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शफाफ इंतखाबात पार्टी गवर्नरों की मौजूदगी में कैसे हो सकते हैं? जहां पर वोटर लिस्टें दुरुस्त ना हो वहां शफाफ इंतखाब कैसे होगा? जहां पार्टियों के गवर्नर चारों सूबों में मौजूद हों तो फिर शफाफ इंतखाब कैसे होगा? अब सरप्राइज मिलेगा, तूफान आएगा, अवाम का रेला आएगा कि ये सब बह जाएंगे। पार्टी गवर्नर्स की मौजूदगी में कैसे शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि फैसला हो गया है। जहां वोटर लिस्टें दुरुस्त ना हो वहां शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मरदमशुमारी पर MQM ने कराची के अवाम से झूठ बोला। फलस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल पाकिस्तान का मौकिफ नहीं। इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। EMS जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। सिस्टम के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवाएंगे। इलेक्शन के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन की वीजा दरखास्तों की तारीख में 1 माह की तौसी का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खारजा को मुरासला इरसाल। वीजा दरखास्तों की तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामा जारी किया जा चुका। वीजे के हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करवाने होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत। आम इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। पार्टी क़यादत भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। पैट्रन इन चीफ IPP की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ भी अमरीकी सफीर के सामने रखा। पीपल्स पार्टी का पेशावर में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी परचमों की बहार। जाले पुरजोश मरकजी और सूबाई कायदीन भी मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में स्मॉग का जोर बरकरार। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत 10 अजला में जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद। छोटी बड़ी मार्केट्स, जिम और निजी दफातर सपहर काम शुरू करेंगे। जबकि लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निमटने के लिए हर वो इकदाम उठा रही है। मसले से निमटना कौमी जिम्मेदारी है। हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा।
लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। बीजिंग में स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। किसानों को फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देंगे निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। लाहौर डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हिलाकत का केस मुलजिम अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को कैंट कचहरी में इजाजत देने के बाद ATC में पेश किया गया। लाहौर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। पहले रोज कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 और बगैर लाइसेंस पर 210 मुकदमा दर्ज। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इंसानियत दुश्मन इजरायली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम गजा के 25 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। जख्मी तड़प तड़प कर मरने लगे। अल शिफा हॉस्पिटल के ICU में जेर इलाज तमाम 55 अफराद दम तोड़ गए। सिहोने फोर्सेस का जनन के इब्न सीना हॉस्पिटल का भी गिराव। तिब्बी अमला जेर हिरासत। जिबालिया कैंप पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। मगरबी मकबूजा वादी में भी जा रही है। 283 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3200 से ज्यादा खातीन, 29,000 अफराद जख्मी। जंग में 1,770 बच्चे लापता। गजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इंटेलिजेंस इतलात थी हमास ने अल-शाफ हॉस्पिटल के नीचे दफ्तर कायम कर रखा है। अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला ठोस शवाहिद की बिना पर किया। इस्राइली फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा हॉस्पिटल से निकल चुके थे। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी TV को इंटरव्यू। गजा में इस्राइली फौज का कब्रिस्तान बनाएंगे। 4 दिन में 62 इस्राइली गाड़ियां तबाह कर दी। हमास के जंगजू दुश्मन फौजों का ताकुब कर रहे हैं। जल्द इसराइल अपने फौजों की हिलाकत तस्लीम करेगा। खुद को तवील दिफा के लिए तैयार किया है। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड अबू उबैदा का दावा। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। जनूबी अफ्रीका गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में चला गया। हॉस्पिटल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हजारों फलस्तीनी मारे गए। आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करे। सदर रामाफोसा का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास दिल चीर देने वाले इंसानी बहरान है। इंसाफ की कीमत फलस्तीनियों के लिए ना खत्म होने वाला अजाब नहीं। तमाम इंसानी जानें बराबर। गजा में जारी जारहियत को अब रुकना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। डेविड कैमरोन के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी का गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर। साबिक वजीर खारजा गोहर अयूब खान इंतकाल कर गए। मैयत आबाई गांव पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और समाजी रहनुमा की जानिब से इजहार अफसोस।